रूठी राधा को मनाने आओ, रूठी राधा को मनाने आओ। श्याम मुरली बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ। रूठी राधा, रूठी राधा, रूठी राधा को मनाने आओ, रूठी राधा को मनाने आओ। ब्रज की वाला ढूंढती है तुम्हें, ब्रज की वाला। फिर से माखन, फिर से माखन, फिर से माखन को चुराने आओ, फिर से माखन को चुराने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ। राह तकते हैं ये ग्वाले कब से, राह तकते हैं ये ग्वाले कब से। से मधुबन, दास मधुबन, दास मधुबन मेरा जाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ। इंद्र फिर कोप कर रखा ब्रज पर, इंद्र फिर कोप कर रखा ब्रज पर। नख पे गिरिवर, नख पे गिरिवर, नख पे गिरिवर को उठाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ।
कंद भगवान की जय। मेरे प्रिय भक्तों, जब मैया यशोदा ने कहा कि धीरे बोलो धीरे, बड़ी मुश्किल से मैंने कानों को सुलाया है और वो जग जाएगा, तो ज्ञान की पहली जो सीढ़ी थी मेरे भक्तों वो वहीं पर खिसक गई। उद्धव जी कहने लगे, जिस गोविंद को, जिस कन्हैया को, जिस कृष्ण को मैं मथुरा छोड़ करके आया हूं, तो मैया यशोदा कहती है कि मेरा लाला पलना में सो रहा है। उद्धव बोले, मैया मैं तुम्हारे लाला का दर्शन करना चाहता हूं, आप अपने कन्हैया के मुझे दर्शन करा दो। जैसे मेरे प्रिय भक्तों उद्धव की उंगली को पकड़ करके मैया यशोदा पलना के पास में गई और पलना में देखा तो कुछ नहीं था। मैया ने धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कहा, है उद्धव, कन्हैया तो मुझे वर्षों पहले छोड़ करके चला गया, तो मुझे आज भी ऐसे लगता है कि मेरा कन्हैया इस पल्ले में सो रहा होगा। हे उद्धव, ये वही पलना है जिसमें कन्हैया सोता था, गोविंद सोता था। ये वही आंगन है जिसमें कन्हैया खेलता था। एक दिन की बात है उद्धव, कन्हैया ने बेजड़ी की रोटी पर माखन मिश्री रख लिया और इसी आंगन में ठुमक ठुमक नृत्य कर रहा था। कौआ कौ कौ करता हुआ आया और हरि के हाथ से बेजड़ की रोटी ले गया। हे उद्धव, मैं कैसे भुला सकती हूँ उसको, कैसे भूल सकती हूँ उसकी लीला को। इसी आंगन में वो लोट पीट हो गया और मेरे से बोलो, मैया आज तो मैं या कौआ से युद्ध करूंगा। हट पड़ गया कन्हैया, और जिस बात की वो हट पड़ जाता था तो उसे करके ही मानता था। कितना जिद्दी था मेरा गोपाल, मैं तो अब ही लूंगो, बाई को लूंगो, अब ही लूंगो, ऐसे तोतली भाषा बोलता था। हे उद्धव, मैं कितनी निर्दयी हूँ, कितनी निठुर हूँ। ये वही रसोई घर है, मेरा कन्हैया से रसोई घर की चौखट पर आकर के कहता था कि मैया मुझे एक पुआ दे दे, तो मैं कहती थी जय जय। एक उद्धव, मैं अपने गोविंद को एक पुआ नहीं देती थी, इसलिए शायद मेरा कन्हैया मुझे रूठ करके मुझसे दूर चला गया। हे उद्धव, वो को तो पीछे पतो चलो, एक मट्टी के मटकी के बदले में मैंने लाला को उखल से बांध दिया। वो मथुरा में जाके यही सोच रहे हो कि मट्टी के मटकी के बराबर मेरी औकात नहीं, पहलू नहीं। मैं यशोदा ने वो को उखलते बांध दियो, इसलिए मुँह को वृंदावन न जाओ। हे उद्धव, ये निगोरे प्राण भी तो नहीं निकलते, ये झंझट ही कट जाए। इस शरीर को छोड़ करके मैं अपने कन्हैया के पास चली जाऊं। रातों रात मैं यशोदा और उद्धव की वार्ता हुई मेरे प्रिय भक्तों। प्रातः होते ही मैं यशोदा से उद्धव कहने लगे, हे मैया, मैं उन ब्रज गोपियों का दर्शन करना चाहता हूँ, किशोरी राधा के दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, उद्धव ने मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम नहीं किया था। जिनको ग्वाल नहीं समझता था, उद्धव ने यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम नहीं किया और कहा, हे माँ, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं। मैया यशोदा ने मैया यशोदा के चरणों को प्रणाम नहीं, उद्धव ने मैया यशोदा के चरणों की धूल को प्रणाम किया।
आज उद्धव ने सोचा यदि मैया को मैं प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं तो गोपियों को कैसे प्रणाम करूंगा। बहुत बड़ा बगीचा है मेरे प्रिय भक्तों, उसमें लाखों गोपियां विराजमान हैं। और उनके मध्य में किशोरी जी भी विराजमान हैं। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे जाकर के खड़े हैं और ब्रज गोपियों की बातों को सुन रहे हैं। एक गोपी बोली, हे प्रिया जी, किशोरी जी, आज तो मेरे सपन में कृष्ण आए थे। किशोरी एकदम भड़बड़ा करके बोली, क्या कह रहे थे? क्या वो हमारी याद कर रहे थे या वो हमें पुकार रहे थे? कि नहीं किशोरी जी, जैसे कन्हैया सपन में आया और बछड़ाओं को खोल करके भागने लगा और मैंने कृष्ण को पकड़ना चाहा तो बैर ने निद्रा टूट गई और कन्हैया मुझे छोड़ के भाग गया। दूसरी गोपी बोली, हे किशोरी जी, आज मेरे सपन में भी कृष्ण आए थे। मेरे से माखन मिश्री मांगने लगे, कहने लगे, भाभी मैं भूखा हूँ, मुझे माखन मिश्री दे दो। तुम्हें कितनी निठुरती, कितनी निर्दयी थी। मैंने कहा, लाला भी माखन तो निकलो ना है, रात को मटकी में रखो, तू खा ले और रूठ के मुंह चलो। एक गोपी बोली, किशोरी जी, आज मेरे घर भी कन्हैया आया। और मोते बोले, भाभी तू क्या बना रही है? मैंने कहा, मैं जय जय को भोग बना रही। तो मोते बोलो, हमसे बड़ो जय जय दूसरा कौन है? और मैंने बाकू पुआ पूरी ना दी तो वो रूठ करके मुझसे भी चला गया और बैर निद्रा टूट गई। अपना अपना सपना सब बता रही है। और कैसे बता रही हैं, आइए सुनते हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे और शाम आती है, रात भर हमें जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। चैन हमको नहीं आता, आता बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या
चलूं जब ये ना चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे, चलूं जब ये ना चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करे मोहन। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक गोपी कहने लगी किशोरी जी, तुमको भी क्या कभी सपन में कृष्ण दर्शन देता है? किशोरी कहने लगी, जिन गोपियों को कृष्ण का सपन में दर्शन होता है उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। जिस दिन से श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए हैं, उस दिन से बैर निद्रा भी मेरी तो उन्हीं के साथ चली गई। जब से मुझे छोड़ करके वो वृंदावन गए हैं तो मेरी नींद भी उन्हीं के साथ चली गई। जब मुझे नींद नहीं आती तो सपन देखूं कैसे, और जब सपन देखूं नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, हे भगवान, उन्हीं के चरणों में चित लगाया करेंगे। ये तो प्रेम की बात है उधर, ये तो प्रेम की बात है उधर, बंदगी तेरे वस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधर, बंदगी तेरे वस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम पर, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे वश की नहीं है। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी की। जो असल में है मेरे साथ, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में और जिनकी आंखों में, जिनकी नजरों में मोहर शमाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
उसी प्रसंग पर चलते हैं। बोली आनंद कंद भगवान की। हे उद्धव, ये तो एक प्रेम की बात है, लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है कि हम रो रो करके अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, लेकिन सिवाय कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं भजेंगे। इतनी बात सुनते ऊदो सूदो है चलो, सुन गोपिन के गोल बोल ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुमडुमी को कौन सुने। जैसे उद्धव जी मथुरा कह के गए थे कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, और प्रेम समुद्र में ऐसी डुबकी लगा कि 7 महीने बाद उन्हें होश हुआ और अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा। उद्धव ने दौड़ लगाई और एक श्वास में मथुरा पहुंच गए। जैसे ही कन्हैया के कक्ष में उद्धव ने प्रवेश किया, कन्हैया बोले आओ ज्ञानी जी आओ। उद्धव जी बोले जले पे नमक मत डालो, तुम्हारे समान निठुर मैंने संसार में कोई नहीं देखा। भगवान ने कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो। जब से आप आए हो यशोदा की आंखों की नींद चली गई, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई, गायों की चंचलता समाप्त हो गई, ऋषि मुनियों की तरह गंभीर बैठी रहती हैं। एक ब्रजवासी मुझसे बोले हे उद्धव, जिस दिन से कृष्ण हमारा वृंदावन छोड़ करके मथुरा गयो है, बाद दिन से हमारे ऊपर गरीबी आ गई। बाद दिन से हमारे ऊपर गरीबी आ गई, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो हमारा कन्हैया है ना। हम या वैभव या धन को कहा करेंगे जब कन्हैया ही हमारे पास आए तो।
मेरे कन्हैया ने कहा उद्धव को गले से लगाया और बोले आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे पे एक भक्ति के साथ साथ प्रेम का पुट लगा। उद्धव तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया, यही मैं चाहता था। ब्रज के भाव में एक बार जो रम जाता है ना, बस उसे फिर संसार अच्छा नहीं लगता। उद्धव ने जैसे नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा खोल करके देखो, तो मेरी कन्हैया ने सर्वांग गोपियों किशोरी का दर्शन कराया। हे उद्धव, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, मैंने के बिना नहीं रह सकती, ये तो एक मेरा नाटक था। तुम ज्ञानी तो थे, विनम्र भी थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, मैंने सोचा तुम्हारे ज्ञान पर थोड़ा भक्ति का पर्दा और लग जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये तब तक संभव नहीं था उद्धव, जब तक तुम गोपियों का संग नहीं करते। ये गोपी उद्धव, गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है। वेद के मंत्र गोपी के रूप में आए हैं, निर्गुण, और उनसे ज्यादा सगुण को कौन जान सकता है भक्ति के विषय में, और उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें गोपियों का दर्शन मिला। राधा और कृष्ण नाम दोहे भक्तों चीज एक है। राम रूपे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मंती। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, और वही नारायण जब राम के रूप में आते तो वही लक्ष्मी सीता के रूप में आती है, वही सीता के रूप में आती है, और वही नारायण जब कृष्ण के रूप में आती है तो वही सीता रुक्मिणी के रूप में आती है। तो राधा कौन है? कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। इनमें अंतर कोई नहीं है, शरीर दो हैं, चीज एक है, इसलिए इनको हम राधा माधव कहते हैं। बोली राधा रानी सरकार की। तो बराती तो सब आ गए, हाँ, लेकिन जैसे बारात में सज धज के जाते हैं ना, ऐसे नहीं आए। घर पे जल्दी जाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आओ, तब तक गाड़ी आ रही है, बारात में चलो। देखो कंस की दो पत्नी है। कितनी पत्नी है? दो। कंस की दो पत्नी है, एक अस्ति और दूसरी प्राप्ति। कंस कहते हैं अहिमान को, और अहिमान की दो पत्नी होती हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। तो कंस की पत्नी ने जाकर के जरासंध से बोल दिया। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक बार और नहीं किया था, 17 बार आक्रमण किया, और 17 बार भी मेरे कन्हैया ने जरासंध को परास्त कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 18वीं बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पाठ पर बिठाया और कहा सुनो ब्राह्मण देवताओं, इस बात यदि मैंने कृष्ण को परास्त कर दिया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि दोबारा कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बार यदि मैं हार गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा। अब तो ब्राह्मण देवता घबरा गए, क्या करें, कैसे करें। हे गोविंद हमारी परम रक्षा करो, हे माधव हमारी रक्षा करो। 18वीं बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कन्हैया कहने लगे बलराम भैया रण छोड़ के भाग चले तो कैसा रहे। बलराम जी बोले क्या कहते हो कन्हैया, रण छोड़ के भागेंगे तो हम लोगों की कितनी बदनामी होगी। कन्हैया बोले चीर चोर लोग कह देते हैं, रण माखन चोर लोग कह देते हैं, तो रण छोड़ और सही तो क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है। एक बात और मैं आपसे बता दूं, एक शंका हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। हम किसी से कहते हैं देखो जी हमारे तो भगवान कन्हैया हैं,
हमारे भगवान तो कृष्ण है। कहते हैं, और जो नास्तिक लोग होते हैं, आर्य समाजी लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो भगवान कैसे हो सकता है, उसने तो गोपियों के चीर चुराए थे। कोई भी स्त्री नग्न जल में स्नान कर रही है, बाकी कपड़ों को चुरा करके ले जाए, ऐसा कैसा भगवान। उनकी बात सही है, ठीक है, उनकी भी बात सही है या गलत, बताओ, तुम ही बताओ। एक बात और जीवन में उतार लो, धर्म एक है, वो भी सनातन धर्म है। क्या है? सनातन धर्म। जब भगवान एक है तो धर्म एक है। ये तो हम लोगों ने अपने मन से धर्मों को अलग अलग रूपों में बांट दिया। आर्य समाजियों से मिलो, हमारे मथुरा में गायत्री तपोभूमि है, जो कि वहां कट्टर आर्य रहते हैं। ध्यान देंगे भक्तों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो बोलूंगा वेद से बोलूंगा, वेद के अलावा और किसी शास्त्र से नहीं बोलूंगा। क्योंकि हम लोग जगह जगह कथा करते, जगह जगह अनुभव करते। कोई तो कहता भैया हमारा तो ये धर्म नहीं है, हम तो ओम शांति वाले हैं। किसी से कहो भैया ये क्या है, बोले जी हम तो नास्तिक हैं, किसी को मानते ही नहीं है। चलो वो भी ठीक है। तुम कौन हो जी? बोले हम तो बाबा के उपासक हैं। बाबा कौन है? होंगे भैया। कहने का मतलब क्या है भक्तों? ध्यान देंगे, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य को हम, पहला भाव तो आर्य का यह है कि हम आर्य पुत्र। जब तुम आर्य पुत्र हो तो हम भी आर्य पुत्र हैं। और हिंदुस्तान में जो रहने वाला जीव जंतु है वो भी आर्य है, क्योंकि हमारे देश का नाम आर्य है। आर्य कोई अलग से नहीं जन्मा है। और आर्य की परिभाषा क्या है? आर्य कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को जिसके अंदर कोई भी अवगुण ना हो, छल कपट दोष कोई भी विषय ना हो, उसे आर्य कहते हैं। ठीक है जी, उसको आर्य कहते हैं। एक बार हमारी जन्मभूमि में आर्यों का मंडल था। मैं गुरुकुल में पढ़ ही रहा था। अब हम तो उनके हवन में जाकर के बैठ गए। हवन में बैठ के वही वेद मंत्र वो बोलते हैं, वही वेद मंत्र हम बोलते हैं। भाई जितने भी मंत्र निकले हैं वो केवल वेदों से निकले हैं, लेकिन उनका थोड़ा टेढ़ापन है। क्या है? टेढ़ापन। भाई हमको तुम्हारे यहाँ आना है तो इस गांव से भी निकल के आते हैं तो भी हम यहाँ आ जाएंगे, और इधर से आएंगे तो पुष्पांजलि में अंदर होके भी हम प्रवेश कर सकते हैं। आना काहे? नहीं, आना भी नहीं है और जाना भी नहीं है। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो कृष्ण उपासक हो, तुम हमारे हवन में नहीं बैठ सकते। मैंने की जी क्यों नहीं बैठ सकते? बताओ। कि तुम तो प्राण को हो, कन्हैया को मानने वाले हो, और हमारे समाज है। तुम्हारे कोई कन्हैया भगवान थोड़ी थे जो तुम उनके पीछे घूम रहे हो। मैंने की बात तुम्हारी सत्य है। मैं भी मानता हूं कि कन्हैया भगवान नहीं थे, राम भगवान नहीं थे। चलो मैं भी कहता हूं तुम्हारे साथ, मैं भी कहता हूं चलो वो भगवान नहीं थे। मेरे लिए तो भगवान है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैं भी कहता हूं चलो वो भगवान नहीं थे। मैंने कहा तुम पूजा किसकी करते हो, चिंतन किसका करते हो? बोले ना हम पत्थर पूजा करते, ना मूर्ति पूजा करते, ना कोई चित्र पूजा करते हैं।
मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है, करनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में किसी देवता की मूर्ति नहीं मिलेगी? बोले बिल्कुल नहीं मिलेगी साहब, और मूर्ति मिल गई तो उठा के हम गिरारे में पटक देते हैं। बड़ी बड़ी उम्र के माँ थे और लोग, मैंने उनसे कहा देखो आप मेरे परिवारी हैं, मेरी जन्मभूमि की तो मेरे माता पिता चाचा ताऊ वगैरह तो होंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको बुरा ना लगे तो, या तो तुम आज से पक्के आर्य समाजी हो जाओगे या फिर तुम कट्टर कृष्ण भक्त बन जाओगे। तो उन्होंने सोचा छोटा सा बालक है, क्या बोलेगा। मैंने कहा एक ही प्रश्न है मेरा बस, और उसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने कहा तुम्हारे माता पिता किस किस के जिंदे, पहले ये बताओ। तो माँ 80% लोग ऐसे थे जिनके माता पिता चले गए थे। मैंने कि जिनके माता पिता चले गए हैं वो ये बताओ उनकी तस्वीर किन के घर में है? बोले वो तुम्हारे माँ बाप है, उनकी तुम पूजा करते हैं, तस्वीर घर में लगी है। मैंने कि तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हारे समाजी हो ही नहीं सकते। यानी क्यों? कि जब तुम अपने माता पिताओं की मूर्ति घर में रख सकते हो, पूजा कर सकते हो, तो वो भी हमारे पूज्य माता पिता थे राम और कृष्ण, क्या हम उनको नहीं पूज सकते? बताओ। चलो भगवान नहीं मानते उनको, लेकिन थे तो हमारे पूर्वज ही। और फिर तुम इस बात को कहने कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो ईश्वर तुम में भी व्याप्त है, ईश्वर मुझ में भी व्याप्त है, ईश्वर राम में भी व्याप्त था। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। गुरु को बुला के हथ लेवा करा दो, गुरु को बुला के हथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कबहू नहीं टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, सवर दूल्हा जो कबहू न रूठे, सवर दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की विधिया लगा दो, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की
गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी आंखों में लगा गजरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। सियोड़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, सियोड़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीति का धागा हो कब न टूटे, प्रीति का धागा हो कब न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग को सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग को सजा दो। मुझे श्याम सुंदर लगाऊंगी, सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से छोड़ना तो उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से छोड़ना तो उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़ा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़ा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हो गई क्या, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हो गई क्या, अब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। मेरे प्रिय भक्तों, एक बात कहूं भक्तों, बुरा तो नहीं मानोगे, तुम ऐसे बराती हैं, तुम्हें तो एक पूरी भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ ऐसे बराती थोड़ी है, ऐसे समझो को तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो। अरे बारात जब जाती है तो बारात में तो भैया कुछ करके में खा करके मिलता है, तो आप भी कुछ करके खा लो। बाराती से थोड़ी लग रहे हैं आप लोग। खड़े हो जाओ, कौन कौन बारात में चल रहा है, चलो बोलो। इधर आ जाओ भैया बाराती। जब द्वारिका आए सभी मन में मुस्काए।
जमी पर, बरस रहे फूल जमी पर, स्वर्ग है इसी जमी पर। लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बरस रहे फूल जमी पर। लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की शादी, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। रुक्मिणी मन मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मिणी मन मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी पूरी ये तमन्ना। लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की शादी, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी कन्यादान नहीं हो रहा, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे सभी, सभी बैठ जाइए भैया अपनी अपनी जगह पर। परीक्षा जी आप भी बैठ जाइए। परीक्षा जी तो बैठे, मुझे लग रहा खड़े हो गए क्या। बैठ जाइए सभी। कैमरा वाले भैया कुछ करके खा लो, पेमेंट नहीं मिलेगा तुमको। रुक्मिणी जी कराएंगी पहले, सभी ताली बजाएंगे, माला गिरेगी तब। फूल ले लीजिए, सखियों को फूल दे दीजिए। रुक्मिणी जी माला डालेंगे पहले। रुक मंगल, ओह ऐठ में ऐठ में, हाँ। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। रुक्मिणी जी, परम्मा रुक्मिणी महारानी जय। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रणिगाक्षम मंगलम गणध्वज मंगलम यस्तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो विश्ववेदनातो। बोली वृंदावन में हरिलाल की। बैठ जाओ, बैठ जाइए। परीक्षक जी बैठ जाइए, सभी माता बहनें बैठ जाएंगी। परीक्षक जी जोड़े से खड़े हो जाएंगे। बैठा दीजिए और देखो एक एक दो दो करके कन्यादान करना, भीड़ मत लगाना, नहीं तो कन्यादान का पुण्य नहीं मिलेगा। थाली नीचे रख दो गुरुजी चरणों में। पहले हल्दी से पीले हाथ कराओ जी, तो जैसे विवाह में होता है वैसे विवाह कराना है इनका। हाथ कराइए पीले, लड़की के हाथ पीले कराओ पहले। बोलो जी।
जोड़े से बैठो जोड़ाते। पंडित जी रुक जाना, पीले आते हैं, जान दो। बोलो भैया। सभी बैठ जाएंगे भैया, बच्चे बैठ जाएंगे। पीले हाथ करते हैं, स्वस्तिक वगैरह सब कराना। लाला के अंगूठों से हल्दी लगाना। बोलो। बोली बाकी बिहारी लाल भैया आगे से कैमरा वाले साइड से हो जाओ, देखने दो उनको भी पीछे। बैठ के फोटो ले लो, बैठ के बैठ जाइए। अभी लो नाश्ता तो हो गया, पप्पा बोलेगा कर लियो कन्या दान बिटिया हो रही पराई। कर लियो कन्या दान रुक मेरे अज हो रही पराई। कर लियो कन्या दान बिटिया के है रही सगाई। जय हो, चलो। बिटिया की है रही सगाई, हाँ है रही सगाई। कर लियो कन्या दान रुक मेरे अज हो रही पराई। पापा तोड़ी गिर आइयो भाग के आइयो। पापा तोड़ी के आइयो पास कर आइयो। मम्मी मेरी कन्या दान रुक मड़ियर हो रही पराई। कर लियो कन्या दान रुक मेरे अज हो रही पराई। बाबा थोड़ी कर आइयो भाग कर आइयो। बाबा थोड़ी कर आइयो भाग कर आइयो। अम्मा ने कन्या दान रुक बड़े हो रही पराई। कर लियो कन्या दान बिटिया हो रही पराई। आज होने लगो है कन्यादान, आज है लगो है कन्यादान। के जो भी पापा कर लो आज है लगो कन्यादान।
चाचा दौड़ कर आइयो भाग कर आइयो चाचा दौड़ कर आइयो आज कर आइयो चाची ने दे कन्या दान रुक मेरे पराए कर लियो कन्या दान रुक मेरे आज हो रही पराए। कर गइयो मौसा भासी कर गइयो दौड़ कर गइयो मोसीले रे कन्या दान रुक मेरे अज हो रही पराए कर लियो कन्या दान रुक मेरे की है सगाई। भैया दौड़ के आइयो भाग के आइयो भैया दौड़ के आइयो भाग के आइयो बाबज रे कन्या दान रुक मेरे की है रे सगाई। दौड़ के आइयो भाग कर आइयो फूफा दौड़ के आइयो भाग के आइयो भुआ रे कन्या दान बिटिया की है रे पराई कर लियो कन्या दान रुक मेरे अज हो रही पराई। जिन्होंने कन्यादान कर लिया वो अपनी अपनी जगह बैठ जाए पीछे हट। कैमरा वाले हो, अरे कैमरा वाले हो बैठ जाओ पीछे, बहुत टाइम हो गया तुम्हें।